मित्रों नमस्ते। हम लोग रीट प्रश्न पत्र हिंदी और संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियों के समाधान की बात कर रहे थे, और चूंकि तीसरा और चौथा जो भाग था अर्थात आपकी शिफ्ट 3 और शिफ्ट जो 4 जो थी उसमें संस्कृत में भाषा फर्स्ट और सेकंड इनका जो है दोनों का मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। पहले हम तीसरी शिफ्ट का करेंगे और फिर फोर्थ शिफ्ट का करेंगे। आइए मैं आपको लिए चलता हूं। मित्रों शिफ्ट 3 और सीरीज डी थी और संस्कृत भाषा सेकंड जो थी उसका समाधान आपके सामने रख रहा हूं। कस्मिन अपि कक्षा कक्षे कस्य प्रथमा अनिवार्यता भवेत। बहुत सरल सा प्रश्न था। वस्त्र की आवश्यकता होती है लेकिन जो है अनिवार्यता नहीं, अनिवार्यता की बात हो रही है। आसंदस्य दंडस्य जो है सबसे सर्वाधिक आवश्यकता जो है वो श्याम पटस्य, ये तो श्याम पटेन विना किमपि शिक्षणम कार्यम न भवति। छात्राणाम ज्ञानस्य स्तरः बुद्धिकौशलम कार्यशक्तिश्च कथम निश्चीयते। किसके द्वारा निश्चित की जाती है? परीक्षा के द्वारा। रुचि नैरंतर्यम वैराग्यम इत्येते त्रयः बिंदवः। ये 3 जो बिंदु है कौन कौन से? रुचि, नैरंतर्यम और वैराग्य। ये जो है कस्मिन सिद्धांते प्रयुज्यन्ते, तो ये क्रियाशीलतायाः अभ्यासस्य च सिद्धांत, ये जो है पतंजलि मैंने आपको पढ़ा चुका हूं जो है उसके संदर्भ में है, तो डी इसका ऑप्शन होगा। अष्टादश शताब्द्याः अर्थात 18वीं शताब्दी से पूर्व जब प्राचीनतम विधियों की हम लोग बात कर रहे थे, अन्यम अंतम यावत मौखिक परीक्षाया एव कस्य प्राचीनतम साधनत्वेन आसन अस्माकं वेदाः श्रुति परंपरायाः रक्षिताः सन्ति। हमारे जो वेद हैं वो श्रुति परंपरा से रक्षित हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो वहां पर मूल्यांकन जो है मौखिक परीक्षा का जो है उसी के माध्यम से मूल्यांकन होता था। शलाका परीक्षया छात्रस्य मूल्यांकनम करोति। कस्य छात्रस्य? कीदृशस्य? तीव्र बुद्धेः छात्रस्य मूल्यांकनम करोति। ये गद्यांश इसके आधार पर प्रश्न है। आइएगा, महता इत्यत्र कहा विभक्ति। महत मूल शब्द है, तकारांत हलन शब्द है। मैंने आपको बताया था कि तृतीया विभक्ति में आ का प्रयोग हम लोग करते हैं और शब्द जो है वो बनेगा महता। क्या बनेगा? महता। ये आपको ध्यान रखना है। चतुर्थी जो है उसमें बनेगा महते, महते, और पंचमी जो है उसमें महतः, षष्ठी में भी यही बनेगा और सप्तमी में जो है महति बनेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ध्वजा आरोहणम, बहुत सरल सी आपसे संधि पूछी गई थी, ध्वज और आरोहणम, ये आपको ध्यान रखना है। आरोहणम जो शब्द है आ उपसर्ग है, रूह धातु है और इसके साथ में लुट प्रत्यय है, ये भी आपको ध्यान रखना। खैर, ध्वज धन आरोहण, ध्वज धन आरोहण एवं अस्य संधि विच्छेदः भवति एवं ध्यातव्यम। अग्रे चलन्तु। प्रश्न संख्या 68। राष्ट्रगीतम इत्यत्र कः समासः? षष्ठी तत्पुरुष राष्ट्रस्य गीतम। प्रणमन्ति इत्यत्र कः लकारः? प्रणमति, प्रणमतः, प्रणमन्ति। प्र उपसर्ग नम धातु है, प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लट लकार है और प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? बोलो, बहुवचन है। क्या होगा? लट लकार। गणमान्याः राजनयिकाः सम्मिलिताः भवन्ति। गणमान्य राजनयिक सम्मिलित हो रहे हैं। अस्मिन वाक्य, वाक्य जो है उसमें विशेष्य पदम अस्ति। कौन सा जो है विशेष्य पद है जिसकी विशेषता? कैसे राजनयिक है? गणमान्याः, तो राजनयिक क्या है? विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है और गणमान्य जो है वो उसका विशेषण है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा, निम्नलिखितम अपठितम श्लोकम आधारीकृत्य प्रश्नाः समाधेयाः। अत्रैव कोकिल विनिंदित मनोज कंठी श्री कुंभकर्ण नृपते तनया रमापि। यहां कुंभकर्ण की जो पुत्री रमा है वह कोकिल जो है, कोकिल के कंठ से भी मनोज्य अर्थात मन को आकृष्ट करने वाले कंठ से युक्त है। यहां पर उपमेय जो है उसको उपमान से बढ़कर के बताया गया है। व्यतिरेक इसमें अलंकार है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर देखिएगा, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश त की आवश्यकता नहीं है। 14 वर्ण है, तो वसंत तिल का इसके अंदर छंद है। चलिए, 2 हमने बात कर ली, छंद और अलंकार की। आइए, अत्रैव में संधि पूछी है, अत्र और एव। यहां पर वृद्धि संधि होगी, बात साफ है। संगीत शास्त्र से सरणिम, यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। उपगताम, उप उपसर्ग है, गम धातु है और गम धातु के साथ कतः प्रत्यय है। षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ये आपको ध्यान रखना है। उपगतः, उपगतौ, उपगताः एवं अस्य रूपाणि चलन्ति।
तो यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? कथा प्रत्यय होगा, ध्यान रखिएगा। अत्रैव कोकिल विंदित मनोजिकंठी अस्मिन् श्लोकांशः को अलंकार, बता चुका हूं, उपमेय का निगीर्ण हो गया है तो व्यतिरेक अलंकार हो गया। उपयुक्त श्लोक के उपमेय का निगीर्ण नहीं, उपमेय को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। जो है किम छंदम, वसंत तिल का छंद है। प्रातः जो है 6:45 वादने सूर्योदय भवते अस्मिन् वाक्ये रेखांकित समयम अक्षरै लिखन्तु पादोन सप्तवादनम, ये इसका सही आंसर होगा। ये ध्यान रखना, ये सार्ध सप्तवादनम इसका मतलब 7:30 है, सपाद सप्तवादने 7:15 है, पादोन षड्वादने अर्थात जो है 5:45 है, और ये सात जो है 6:45 होगी। माहेश्वर सूत्रेषु ह्रस्व स्वराः सन्ति, पंच है, कौन कौन से हैं कि अ ई उ री और लृ, ये जो हैं पंच होंगे। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, उस गुरु से विद्या पढ़ता है, उस गुरु से, तो यहां पर आख्यातोपयोगे एकम सूत्रम वर्तते तस्मात् गुरो विद्याम पठते। एकारस्य कंठतालु शकारस्य मूर्धा वृक्षे फलानि सन्ति वाक्यम इदम भाववाचम भाववाचे भवति। भाववाची क्या होगा? तो साथियों संति जो है वो अस धातु है, अस का भू हो जाता है, और भाववाची की जो क्रिया होती है वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। तो ये ध्यान रखना है, वृक्ष से ही फलम भूयते, ये इसका सही आंसर होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आगे लिए चलता हूं। वाक्यम संशोधयत नृपात वसुधाम याचते, दुह याच पच दंड रुद्ध ची ब्रू, जो 16 धातुएं हैं अकथित, जिसके बिना कोई प्रश्न पत्र अभी तक संपन्न नहीं हुआ, कोई रीड संपन्न नहीं हुई। द्वितीय भक्ति होगी नृपम वसुधाम, नृपम जो है गौण कर्म विद्यते, वसुधा इत्यत्र मुख्य कर्म वर्तते, याचते याच धातु योगे द्विकर्मकम भवति। रिक्त स्थाने पूर्वत्वा सुक्ति है, साहा से श्री ही प्रतिवसति, श्री कहां पर है? ये रहा। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, हम गुरु को नमस्कार करेंगे, हम करेंगे है। वयम गुरुम नश्यन्ति होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, गुरुवे होगा नहीं क्योंकि क्रिया रूप है, न माना चाहिए। वयम गुरुम नंचामः, ऐसा रूप यहां पर होगा। यहां पर देखिएगा, आगे मैं आपको लिए चलता हूं। वर्ण समाम्नाय पद्धति कस्य विधे, वर्ण समाम्नाय, बात समझ रहे हो ना? समाम्नाय वर्ण अर्थात अक्षरों की एक विधि जो है वो वर्ण समाम्नाय है। मनोरंजनाय अनुवाचनाय श्रुत्वा पुनः कथनाय शब्दानाम साधुचारणाय च कस्य कौशलस्य आवश्यकता भवति, तो भाषण कौशलस्य आवश्यकता भवति। संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावना विषयोपस्थापनम तुलना सामान्यीकरणम प्रयोगश्च कस्य विधे सोपानानि सन्ति। मया तत्र यूट्यूब उपरि तत्र हरभटीय पंचपदी विधि तत्र पाठितम् आसीत्, तस्मात् एव एतत् प्रश्नमस्ति, डी अस्य उत्तरं भविष्यति। श्लोकानां सूत्राणां गद्यानां च कंठस्थीकरणस्य उपरि को विधि बलं दीयते, पारायणं विधि वर्तते। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य इंद्रियाणां प्रयोग आधारेण दृश्य साधनं भवति, तो पाठ्य पुस्तकम भवति, एतद् ध्यातव्यम। सह छात्र अस्ति। चलिए साथियों, ये आपके जो है थर्ड शिफ्ट के थे, अब ये फोर्थ शिफ्ट संस्कृत भाषा फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। सह छात्र अस्ति, यहां पूछा है कि अस्ति जो है क्रियापद का लंग लकार में क्या परिवर्तन होगा, तो आसीत होगा। इमाम 96 संख्या है, ये हमेशा ही पूछा जाता है हर प्रश्न पत्र में। षण्णवती होगा। घ कारस्य अकुह विसर्जनीयानां कंठः, घ इत्यस्य वर्णस्य उच्चारणं कंठः भवति। महेश्वर सूत्रेषु झष झ भ घ ढ ध श, और ये प्रश्न का सही आंसर सी होगा। छात्र गुरु से प्रश्न पूछेगा, छात्र छात्रम नहीं होगा, छात्रेन नहीं होगा, गुरुणा नहीं होगा, गुरुम प्रश्नम पृच्छति, द्विकर्मक आएगा। देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, हर प्रश्न पत्र में आया है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति वाक्यस्य भाववाच्य रूपम भवति, तो वृक्षात का तो वृक्षात ही रहेगा, भाववाच्य में जो है कौन गिर रहे हैं? पत्ते, कर्ता हो गए, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। वृक्षात पत्रई भाववाच्य है तो पत्यते हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न था एक तरह से। त्वम स अहम च संस्कृतेन वदन्ति, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है, इसके बारे में कई बार बताया है कि जब तीनों पुरुष की जब कर्ता हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाए, संस्कृते चेत कथम अस्माभिः अनुवादः करणीयमिति, चेत यदि तीनों के कर्ता आ गए तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। तो यहां पर देखो वदामः, ये होगा नहीं, वदत नहीं होगा। त्वम सह अहम च संस्कृतेन वदामः,
38 नंबर प्रश्न है, बालिका भी सह शिक्षिका गच्छन्ति, बहुवचन है, प्रश्न निर्माण करना है, भी ध्यान रखिएगा, यही इसका का भी सह शिक्षिका गच्छन्ति, ऐसे आपको ध्यान रखना है। सह साकम सार्धम समम योगे तृतीया विभक्ति भवति, रिक्त स्थानम समुचित पदेन पूरयित्वा सुक्तिम योजयेत, बहुवारम अहम वदामि श्रद्धावान लभते जानम, जानम कहां पर है देखिएगा, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, यहां सीधी सी बात है, क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः, पिता पुत्राय क्रुध्यति, एतत् अस्य उत्तरम भविष्यति। 41वां प्रश्न है, कस्मिन् विधौ छात्राणां भाव प्रकाशनस्य शक्तिर्विकासः भवति तथा छात्रेषु स्वाध्याय प्रवृत्ति आयाति, वाद विवादेन भाव प्रकाशनस्य शक्ति, भाव प्रकाश वाद विवाद विधौ, कोऽयं विधि पूर्णाद अंशं प्रति, कोऽयं विधि पूर्णाद अंशं प्रति इत्यस्य सूत्रस्य अनुकरणं करोति, पूर्ण से अंश के प्रति विश्लेषणात्मक विधि भवति, मौखिक कार्यस्य प्रधानता कस्मिन् स्तरे भवेत्, मौखिक कार्य की प्रारंभिक स्तर पर होगी, बात साफ है। विचाराभिव्यक्ति काभ्याम कौशलाभ्याम क्रियते, विचारा की अभिव्यक्ति भाषणम और लेखनाभ्याम, भाषण लेखनाभ्याम, दृश्य सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम पूछा है तो दूरदर्शनम भविष्यति, अधीत पाठस्य स्मरणाय जानोपार्जनाय गृह कार्य करणाय च केषाम आवश्यकता भवति, अधीत पाठ पढ़े हुए पाठ का स्मरण के लिए, ज्ञान उपार्जन के लिए, गृह कार्य करने के लिए केषाम आवश्यकता भवति, किसकी आवश्यकता भवती है, बात साफ है, पाठ्य पुस्तका नाम। बालकस्य शिक्षा आरंभ उपनयन संस्कारात् परम केन प्राचीनतम विधिना गुरुणा प्रारभ्यते, पाठशाला विधिना, कस्याः परीक्षायाः प्रकारा निम्न बिंदुवे सन्ति, रिक्त स्थानं पूर्णं सत्यासत्य निर्णयं बहुसाधनं वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः इति बोधव्यम्। संस्कृत भाषा कस्य परिवारस्य भाषा विद्यते, संस्कृत भाषा किस परिवार की भाषा है, बहुवारं मया तत्र पाठितं, भारोपीय परिवारस्य एषा भाषा वर्तते। निम्नलिखितासु परीक्षासु मौखिक परीक्षा नास्ति, निम्नलिखित परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा नास्ति, मौखिक परीक्षा कौन सी नहीं है, तो यहां निबंधात्मक होगी। देखिए श्लाका, साक्षात्कार और संवाद ये सब मौखिक होते हैं। गद्यांश के आधार पर प्रश्न देने, मानव जातः, मानव जाति का तो पंचमी भी हो सकती है और षष्ठी भी हो, मानव जातः जात जाते है महान उपकार, मानव जाति का तो षष्ठी विभक्ति भविष्यति। त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समारोह द्विगु समास, बहुनी सरला बहुवः सरलाः प्रश्नाः आसन ध्यातव्यम्। संजातः सम उपसर्ग वर्तते, जन धातु कतः प्रत्यय बी इत्यत्र अस्य उत्तरं स्यात्। यद्यपि इत्यत्र कः संधि यण संधि वर्तते, सर्वदा सत्यं वचः वक्तव्यम् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदं विद्यते। यदि अस्य वाक्यस्य भवन्तः हिंदी अनुवादं जानन्ति चेत कापि समस्या न विद्यते, हमेशा सत्य वचन बोलने चाहिए। तो क्या पूछा है, विशेष्य, तो वचः जो है वो इसका सही आंसर होगा। ये फिर देखिएगा, अलभत अस्मिन पदे लकारः वर्तते, अ आ गया, लंग लकार हो गया, यूनाम आत्माहुत्या रेखांकित पदे वचनम अस्ति, यूनाम जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ये आपको ध्यान रखना है। वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम, वीरों की सुदीर्घ परंपरा, इसका मतलब परंपरा जो है वो विशेष्य है। कैसी परंपरा है, सुदीर्घा परंपरा वर्तते। पुण्य भूमि इत्यत्र कः समास, कर्मधारय समास। बाल्यकालाद एव इत्यत्र संधि वर्तते, बी आंसर होगा इसका। और साथियों ये संस्कृत 4 सीरीज ए और संस्कृत भाषा 2 का आपके सामने जो है मैं रख रहा हूं। कम से कम समय में आप कितना ज्यादा अभ्यास कर सकते हैं ये आपको यहां से आप लोग जो है सीख सकते हो। त्रिंशत् इति शब्दस्य रूपाणि कस्मिन् लिंगे प्रचलन्ति, स्त्रीलिंगे चलन्ति, अहं तत्र उक्तवान् पूर्वं तावत्। माहेश्वर सूत्राणि केषां संजार्थानि भवन्ति, अनादि संजार्थानि। देखिए अस्माकं संस्कृत भाषायां यानि चतुर्दशानि माहेश्वराणि सूत्राणि विद्यन्ते तत्र तस्माद् अधः माहेश्वर सूत्रेभ्यः अधः स्तात् तत्र वृत्ति लिखितम अस्ति, वृत्ति लिखी हुई है। और वो वृत्ति क्या है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संजार्थानि। माहेश्वर सूत्र जो है वो किसके लिए होते हैं, अण इत्यादि संज्ञाओं के लिए, अर्थात ये प्रत्यार है।
अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानं किम अनुस्वारस्य नासिका अनुस्वारस्य एवं अस्य उच्चारण स्थानं भवति। लृ वर्णस्य कति भेदा सिद्धांत कौमुद्या अनुसारेण लृ वर्ण जो है उसमें दीर्घ लृ नहीं होता है, दीर्घः भावात् द्वादशः भेदः भवन्ति। यदि लृ वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाचम, यदि सवर्ण संज्ञा का प्रसंग हो तो वहां पर फिर 63 हो जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लृ के 18 और लृ के 12 मिलकर के 30 हो जाते हैं। कृष्केण घट भित्त, सरल सा प्रश्न था, थोड़ा दिमाग लगाया होता तो भिद धातु के साथ कथा प्रत्यय जब जुड़ता है, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द भिन्न छिन्न विशीर्ण, बहुत सारे मैंने बताए थे आपको, तो यहां पर ये इसका आंसर होगा। देवः राक्षसे अलम, अलम जो है निषेध अर्थ में आएगा तो तृतीया विभक्ति होगी, निषेध अर्थ में आएगा तो तृतीया होगी, और अलम यदि पर्याप्त अर्थ में आएगा तो चतुर्थी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये जो है बड़ा लोकप्रिय उदाहरण है, देवः राक्षसेभ्य अलम, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ता कार्यम इच्छति वाक्यम इदम कर्मवाच्य, तो कर्ता प्रथमा विभक्ति है, इसकी तृतीय विभक्ति कर्ता हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इस एक से ही आप इसको कर सकते हो। कार्यम नपुंसक है और इष्यते यहां पर देखिएगा कर्ता जो है कार्यम के अनुसार जो है वो इष्यते का प्रयोग हो जाएगा। चलिए, शिक्षक शिष्य पर क्रोध, शिक्षक शिष्य पर क्रोध करता है, अत्र संस्कृत अनुवाद करणीय। साथियों यहां पर सम उपसर्ग आ गया है, तो शिक्षक शिष्यम संक्रुध्यति, यदि क्रुद्ध धातु अकेली हो तो चतुर्थी विभक्ति होगी, शिष्य शिष्याय क्रुध्यति, लेकिन संक्रुध्यति आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है संस्कृत में कारक प्रकरण का, अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धम वाक्यम किम, शुद्ध वाक्य क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो शुद्ध वाक्य जो है साथियों, निम्नलिखित वाक्येषु शुद्धम वाक्यम धीरः निश्चितार्थात् न विरमन्ति, धीर व्यक्ति ने जो कुछ निश्चय कर लिया है उससे वो हटते नहीं है। और आत्मनः सीधा सीधा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो खुद को ठीक नहीं लगता वो काम किसी दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। सुकरात विधि एतस विधेर अपरम नाम किम, प्रश्नोत्तर विधि है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्य वाला प्रश्न है। कथन कौशले मुख्यतया कस्य अधिकम महत्वम वर्तते, कथन कौशल हमेशा ध्यान रखो, जब इस प्रकार के कौशल कथन कौशल की भाषण कौशल की, तो शुद्धो उच्चारणाय भवति। अधोलिखित विधिषु परंपरागत विधि रस्ति, इसमें से परंपरागत विधि कौन सी है, तो पाठशाला विधि है, ये आपको ध्यान रखना है। और पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना जो है 6 लक्षण है वाक्य व्याख्यान विधि के, ये अच्छा प्रश्न दिया है, थोड़ा अंदर का प्रश्न है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनम नाम किम अधिगमः, अपेक्षित व्यवहार। अनुवाद विधः इति नामना कह विधि, भंडारकर विधि जो है संस्कृत में वह अनुवाद जो है विधि के नाम से जानी जाती है। और प्रत्यक्ष विधि जो है वो आप जानते ही हो जो है निर्बाध विधि है। मूल्यांकनम इति कीदृशी प्रक्रिया वर्तते, सतत है, ये ध्यान रखिएगा। अनुपात क्रमस्य च नियमः इति किम, ये क्या है, अनुपात क्रम का शिक्षण विधि, ये शिक्षण सिद्धांत है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अधोलिखितेषु श्रव्य साधनम नास्ति, श्रव्य साधन क्या नहीं है, बहुत सीधा सा बात है, जो मॉडल व नमूना जो होता है प्रतिकृति, ये जो है श्रव्य साधन नहीं है, दृश्य है केवल। साक्षात्कार इति कस्य भागः मूल्यांकनस्य, जो मौखिक परीक्षा होती है उसका वो भाग है। भारत मातरी, मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति मातरी होती है, सी आएगा। कृतवन्तः तौतु प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, क्री धातु है, तौतु जुड़ेगा, तो क्या बनेगा बोलो, कृतवान बनेगा, और कृतवान कृतवन्तौ कृतवन्तः बहुवचन बन जाएगा, तौतु प्रत्यय है। नेतारः इत्यत्र मूल शब्द नी धातु वर्तते, त्रिस् प्रत्यय वर्तते, अनेन तत्र नेत्री शब्द विद्यते, एषः मूलः शब्दः। नेत्री इत्यस्य नेता पुल्लिंगः भवति, नेता पुल्लिंग भवति, और नेत्री जो है वो स्त्रीलिंग में होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रस्य भक्ताः तत्पुरुष समास, ईदृशी एव प्रीति अस्माकं भवेत् इत्यत्र रेखांकित पद जो है वो प्रीति है। किम कारकम, कौन सा कारक है, तो कर्तृ कारकम ये होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। वर्षा समये अपि, समये अपि इत्यत्र कह आदेश, पूर्व रूपम एक आदेश। शरत प्रसन्नम सलिलम चकास्ति इत्यत्र विशेषम विशेष्य पदम, तो सलील सीधी सी बात है, सलीलम जो है विशेष्य पदम है।
और सरसु इत्यत्र किम लिंगम, सरसु जो शब्द है वो सरस शब्द होता है और सरस शब्द की सप्तमी विभक्ति होती है। थोड़ा अंदर से प्रश्न पूछा गया घुमा करके, लेकिन नपुंसक लिंग होगा। विहाय इत्यत्र कह प्रत्यय ल्यप प्रत्यय है, वि उपसर्ग है, हा धातु है और यह प्रत्यय है कर या कर के अर्थ में है। समासे न पूर्वोक्त्वा ल्यप, ऐसा यहां पर होगा, ल्यप प्रत्यय होगा। अस्मिन उपरी लिखिते पद्ये किम छंदः वर्तते, अब ये यहां पर ये इस प्रश्न में कौन सा छंद है, तो ये पद्यांश वाला जो है वो टाइप नहीं था। चलिए साथियों, ये थे आपके संस्कृत के 8 प्रश्न पत्र मैंने करा दिए हैं। 4 प्रश्न पत्र जो पूर्व का व्याख्यान जो था उसमें आप लोग देख सकते हो, और ये जो हैं 4 आप यहां पर देख सकते हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं। आगे के लिए आपको थर्ड ग्रेड की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी है साथियों। ये क्वालिफाइंग एग्जाम था, लेकिन पूरा जो है पूरी श्रद्धा और पूरे प्रण के साथ में, पूरे प्रण के साथ में जो है आपको आगे बढ़ना है। जीवन में हर दिन आपको जो है धैर्य को अपना मित्र बनाना है और शिक्षा की तरफ पूर्णतः उन्मुख होना है तब तक आप सफल न हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों को खूब आशीर्वाद और इस रूप में कि आप जितने भी लोग इस परीक्षा में बैठे हैं वो सारे के सारे सफल हो। नमस्ते, धन्यवाद।